आई थिंक आप सब जानते होंगे कौन बनेगा करोड़पति के विजेता सुशील कुमार को, जो मोतिहारी के रहने वाले थे। आज उनकी स्थिति शायद आप जानते होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, और उन्होंने पैसे के पावर को नहीं समझा, पैसे की वैल्यू नहीं की। देख लो, आज पैसे ने उनका वैल्यू नहीं किया। उनको नहीं मालूम था कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। और मेरे दोस्त, जो फर्स्ट नंबर के इन्वेस्टर हैं, जो अपने सेविंग्स को तकिए के अंदर रखते हैं, कंबल के अंदर रखते हैं, इनका तो पक्का गरीब होना निश्चित है आने वाले कुछ सालों में। तो पैसे को पावर को समझ ही नहीं रहे मेरे दोस्त। थोड़ा पैसे को आज़ादी दो, फ्रीडम दो, थोड़ा घूमने दो, थोड़ा फिरने दो, फिर देखो पैसा कमाल क्या करता है। ये खुद तुम्हें पैसा कमा कर देखा। पहले उसको आज़ादी तो दो, इन्वेस्ट तो करो कहीं सही जगह। तकिए के अंदर पैसे लपेट लपेट कर रखो। एक जगह पूरा पैसा कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको नहीं मालूम आने वाले समय में किस पैसे की, किस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना हाई हो सकता है। क्या आप जानते हैं, एज पर सेबी 2019 सर्वे, इंडिया में 95% लोगों का पसंद एफडी है। और इससे भी कमाल की बात मालूम है क्या है, कि सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में एंड म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं। इंडिया में लोग एफडी कर करके हो रहे हैं गरीब, लेक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। इंडिया में जनरली 3 तरह के इन्वेस्टर हैं। फर्स्ट नंबर जो तकिए के अंदर पैसा रखते हैं, कंबल में पैसे लपेट कर रखते हैं। और सेकेंड नंबर जो थोड़ा इनसे स्मार्ट है, वो सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं। और थर्ड नंबर इन दोनों से स्मार्ट है, वो एफडी कर देते हैं पैसे को। और मेरे दोस्त, जो फर्स्ट नंबर के इन्वेस्टर हैं, जो अपने सेविंग्स को तकिए के अंदर रखते हैं, कंबल के अंदर रखते हैं, इनका तो पक्का गरीब होना निश्चित है आने वाले कुछ सालों में। ये पैसे को, पावर को समझ ही नहीं रहे मेरे दोस्त। थोड़ा पैसे को आज़ादी दो, फ्रीडम दो, थोड़ा घूमने दो, थोड़ा फिरने दो, फिर देखो पैसा कमाल क्या करता है। ये खुद तुम्हें पैसा कमा कर देखा। पहले उसको आज़ादी तो दो, इन्वेस्ट तो करो कहीं सही जगह। तकिए के अंदर पैसे लपेट लपेट के रख रहे हैं, कहते हैं पैसा हमारे पास से सेफ है। मेरे दोस्त, क्या करोगे? पैसे में आग लगा रहे हो मेरे दोस्त आप। कोई सेंस नहीं बनता तकिए के अंदर कैश रखने का, ठीक है। और कुछ लोग इनसे स्मार्ट होते हैं, जो पैसे को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे होते हैं, और ये अंदर अंदर बहुत खुश हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं हमें तो इंटरेस्ट मिल रहा है। और मालूम है इनका इंटरेस्ट क्या होता है? 2.5 से 7% के बीच में। वो भी हर एक बैंक का अलग अलग नियम है, इस पर अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग इंटरेस्ट देता है। और ये इंडिया में है मेरे दोस्त, बहुत सारे देश में तो ऐसा है कि सेविंग पे तो 0.1% का इंटरेस्ट है, या है ही नहीं, साफ़ ही ख़त्म है, इंटरेस्ट ही नहीं है सेविंग अकाउंट में पैसे रखने का। और थर्ड नंबर के मेरे दोस्त, जो इन दोनों से स्मार्ट होते हैं, जो एफडी करके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैसे एफडी में लगा रखे हैं, और इस बात से खुश हो रहे होते हैं कि मैंने तो पैसे सेफ्टी के लिए रखा था, और मुझे सेफ्टी के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिल रहा है, रिटर्न भी मिल रहा है। इनका मालूम है रिटर्न क्या होता है? अभी तो अच्छा टाइम चल रहा है तो 7 से 8% रिटर्न मिल जा रहा है इनको साल का। इतना तो हम लोग महीने में निकालते हैं ना। इन सब बातों को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन होता क्या है? लेट सपोज इस साल पेट्रोल का दाम है 100 रुपया, अगले साल पेट्रोल का दाम हो जाता है 105 रुपया, तो इन्फ्लेशन कितना हुआ? 5% का। सिमिलरली कोई चीज़ इस साल 100 रुपये की मिल रही है, अगले साल उसका रेट हो जाता है 110 रुपया, तो कितने का इन्फ्लेशन हुआ? 10% का। ये इन्फ्लेशन 2 तरह का होता है। फर्स्ट, बेसिक इन्फ्लेशन। बेसिक इन्फ्लेशन गवर्नमेंट निर्धारित करती है, जो कि अराउंड एवरी ईयर 5 से 6% के समथिंग होता है। और बेसिक इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट कुछ चीज़ों को ही काउंट करती है, पेट्रोल, रोटी, सब्जी, दाल, दैट्स इट। गवर्नमेंट मेडिकल इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करती, जो 12 से 15% के समथिंग होते हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन इन्फ्लेशन पे बात नहीं करती, गवर्नमेंट क्लॉथ्स इन्फ्लेशन पे बात नहीं करती। सेकेंड है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिफाइन करता है। अगर आज हमारे फैमिली में 5 लोग हैं, तो 5 लोगों की अलग रिक्वायरमेंट है। सबको ब्रांडेड फ़ोन चाहिए, सबके फ़ोन का रिचार्ज चाहिए, सबको OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन चाहिए, और भी XYZ, सबको पर्सनल सोप चाहिए, सबको पर्सनल बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो इसका इन्फ्लेशन आप समझ ही पा रहे होंगे। तो ओवरऑल अराउंड एवरी ईयर 10 से 12% का इन्फ्लेशन होता ही होता है। तो फाइनली अगर आपका एफडी 10 से 12% का रिटर्न देता, तो आप आने वाले कल में आज जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को फॉलो कर रहे हो, आने वाले समय में उसको कंटिन्यू कर पाओगे। तो समझ रहे हो ना, बैंक में पैसा रख के मैं प्रॉफिट में हूँ, या मुझे इतने % का एवरी ईयर रिटर्न मिल रहा है, तो ये सब गलत है। माइंड से निकाल दो ये सब चीज़ों को। आपको कैश कितना रिटर्न दे रहा है? 0% का रिटर्न। अगर आपके पास आज से 10 साल पहले 1 लाख कैश था, तो आज भी वो 1 लाख ही कैश रहने वाला है। इवन उसकी वैल्यू आज की डेट में कम हो चुकी है। बट आज से 10 साल पहले इसी 1 लाख रुपए को डिवाइड बाई 10, अगर आप इसी से 10 क्वालिटी स्टॉक खरीदे होते, तो आज की डेट में अगर इनमें से 1 से 2 भी स्टॉक मल्टीबैगर हो जाता, तो आज की डेट में हो सकता है आप करोड़पति होते। और आप रिस्क की बात करते हो कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व था, तो वैसे भी आपने लाख रुपए का क्या कर लिया? लाख का लाख ही है।
और ऐसा तो था नहीं, अगर आपने 10 स्टॉक लिए थे वो भी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक, तो उनमें से 2-3 स्टॉक तो ऐसे होते जो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 3x 4x 5x तो होते ही होते, तो वैसे भी आपका रिटर्न तो आ ही जाना था, जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी वो तो वैसे ही निकल जाना था। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आज से 10 साल पहले जाके देखना, आपको खुद एनालिसिस मिल जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, इफ़ यू थिंक बिग सो बी रेडी टू टेक कैलकुलेटिव रिस्क। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के पावर को नहीं समझते। अराउंड 27% ऑफ इंडियंस आर फाइनेंशियली लिटरेट, और इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं मालूम, बस थोड़ा बहुत मनी मैनेजमेंट एक्सेट्रा ये सब बेसिक चीज़ें मालूम है, दैट्स इट। इंडिया में बहुत सारे लोग का तो सोचना ये है कि फाइनली बैंक रिटर्न तो दे रहा है, 2.5 से 5% का रिटर्न तो दे रहा है, कैश से तो बेटर है, बट फाइनली मेरे दोस्त है तो नुकसानी। आप प्रॉफिट में कहाँ हो, आप तो लॉस में हो। तो ऐसे जगह पैसे इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा जहाँ से आपको लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट का तो चांस ही नहीं बनता। बहुत लोग तो कहते हैं एफडी बेटर है, ये भी कहाँ मैक्स टू मैक्स 8% का रिटर्न देते हैं, वो भी अभी टाइम बढ़िया चल रहा है तो 8% का रिटर्न दे रहे हैं, वो भी हर बैंक का अलग अलग कंडीशन है। तो फाइनली ये सब का कंक्लूजन क्या है, हमें पैसे के पावर को समझना चाहिए, हमें थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए, नहीं तो इन्हीं सब कारणों की वजह से गरीब और गरीब होते जाते हैं और अमीर होते जाते हैं। आई थिंक आप सब जानते होंगे कौन बनेगा करोड़पति के विजेता, सुशील कुमार को, जो मोतिहारी के रहने वाले थे। आज उनकी स्थिति शायद आप जानते होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, और उन्होंने पैसे के पावर को नहीं समझा, पैसे की वैल्यू नहीं की। तो देख लो आज पैसे ने उनका वैल्यू नहीं किया, उनको नहीं मालूम था कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। आई थिंक आज से 8-10 साल पहले की बात है, उस टाइम करोड़ रुपए की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, बट आज उनकी स्थिति आप सभी जानते होंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, और ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है हमारे सोसाइटी में। और मेरे दोस्त, एग्जाम्पल के लिए इधर उधर क्यों जाना, हमारे आस पड़ोस हमारे समाज में ही एक आध अंकल तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिनके पास आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन आज के डेट में उनके पास जितना होना चाहिए उतना नहीं है, उससे काफ़ी कम है, जस्ट बिकॉज कि उनको सही इन्वेस्टमेंट नहीं मालूम था, वो पैसे के पावर को नहीं समझे, वो पैसे को अपने आप से दूर नहीं करना चाहते थे, जस्ट तकिया के नीचे पैसे भरे जा रहे। आज से 10-15 साल उन्होंने 10 लाख पैसे तकिया के अंदर भर दिया, आज उसका क्या वैल्यू है, नहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करी ना कहीं और XYZ इन्वेस्टमेंट ही नहीं करा, जस्ट इस डर से कि उनका पैसा डूब जाएगा। आज के डेट में भी वो 10 लाख डूबे के समान ही है ना मेरे दोस्त। कैश का क्या फ़ायदा, आपने 10 लाख का आग लगा दिया, जो 10 लाख से आप 10 करोड़ बना सकते थे, वो 10 लाख का 10 लाख ही है आज के डेट में, और आप अमीर से गरीब हो रहे हो। मैं मेरे दोस्त ये नहीं कहता कि आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल दो, म्यूचुअल फंड ले लो, ये सब मेरे दोस्त पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसके पास कितना नॉलेज है, उसके पास कितना कैपिटल है, और भी बहुत सारे फैक्टर। बट मेरे दोस्त फाइनली मेरा एक ही एम है कि आप पैसे की पावर को समझो और आप एफडी करने से बचो। आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आपके पास मान लो 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख के कुछ डिवीजन करके कुछ रेशियो में कुछ एफडी में डाल दिया, कुछ अदर जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जो आपको सही लगता है, बट एक जगह पूरा पैसा कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। आपको नहीं मालूम आने वाले समय में किस पैसे की, किस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना हाई हो सकता है। और मेरे दोस्त अब करते हैं इस वीडियो का एंड, और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ हो, आपके लिए वैल्यूएबल रहा हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और एक अपना फीडबैक देकर ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, जब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग।